स्वागत है प्रिय दर्शकों एक ऐसी कहानी में जिसमें निष्ठा, बलिदान और अडिग संकल्प का महत्व है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भीष्म की कहानी में, जिन्होंने एक वचन लिया और वह वचन महाभारत की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। उनका सिंहासन छोड़ने और जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का वादा सिर्फ आत्मत्याग नहीं था, बल्कि यह वादा एक पूरे वंश की किस्मत को तय करने वाला था। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा राजकुमार देवव्रत से, जो शक्तिशाली राजा शांतनु के पुत्र थे। देवव्रत एक आदर्श उत्तराधिकारी थे, वीर, बुद्धिमान और हस्तिनापुर के कल्याण के प्रति अत्यंत समर्पित। हर कोई मानता था कि एक दिन वह सिंहासन संभालेंगे और राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, लेकिन किस्मत के पास कुछ और ही योजनाएं थीं। एक दिन राजा शांतनु की मुलाकात सत्यवती से हुई, जो एक साधारण मछुआरे की बेटी थी। उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर शांतनु ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। सत्यवती के बच्चे, न कि देवव्रत, सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। इससे राजा शांतनु एक असंभव स्थिति में आ गए। उनका हृदय सत्यवती के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह अपने पुत्र के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। देवव्रत ने अपने पिता की यह दुविधा देखी और एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। देवव्रत ने सत्यवती के पिता के समक्ष एक ऐसा वचन लिया जो युगों तक गूंजता रहेगा। उन्होंने सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा की ताकि सत्यवती के बच्चे राजा बन सके। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद न हो, देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्होंने यह प्रण लिया कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके कोई संतान होगी, और अपना जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर देंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस महान बलिदान से अभिभूत होकर उन्हें एक वरदान दिया। उस दिन से देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना गया, वह जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली थी और जिन्हें अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान मिला। भीष्म का यह वचन केवल एक प्रतिज्ञा नहीं था, यह उनके जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता बन गया। हालांकि वह कभी राजा नहीं बने, वह राज्य के संरक्षक और कुरु वंश की रीढ़ बन गए। उनकी बुद्धि और युद्ध में अपार कौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया। लेकिन इस शक्ति के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वचन के बोझ तले दबा हुआ था। सालों बीतने के साथ भीष्म ने कई राजाओं के उत्थान और पतन को देखा, कुरु परिवार में आंतरिक कलह का साक्षी बने और अंततः महाभारत के महान युद्ध के बीज को अंकुरित होते देखा। उनका वचन, जो एक बार राज्य की सुरक्षा के लिए लिया गया था, अब उनके लिए एक ऐसी जंजीर बन गया जिसने उन्हें हस्तिनापुर के पतन का मूक दर्शक बना दिया। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति भीष्म की निष्ठा अडिग थी, यहां तक कि जब दुर्योधन के कार्यों ने राज्य के भविष्य को खतरे में डाल दिया, भीष्म का वचन उन्हें रोकता रहा। वह अपने मन की इच्छा के अनुसार हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। जब अंततः महाभारत का महान युद्ध छिड़ा, भीष्म ने दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ा। हालांकि उनका हृदय पांडवों के लिए तड़प रहा था। अपने वचन से बंधे उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया, लेकिन एक भारी मन के साथ। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति थी, लेकिन उनकी धर्मनिष्ठा उन्हें कभी नहीं छोड़ी। अंत में भीष्म युद्ध भूमि में अपने भाग्य से मिले, अर्जुन के तीरों से घायल होकर। लेकिन अपने वरदान के अनुसार उन्होंने अपनी मृत्यु का समय चुना और युद्ध के अंत तक अपने प्राण नहीं त्यागे। मरते समय भी उनका बलिदान जारी रहा। भीष्म का जीवन हमें वचनों के महत्व और निष्ठा के परिणामों की सीख देता है। उनका वचन एक आशीर्वाद और एक श्राप दोनों था। एक ऐसा वचन जिसने एक पूरे वंश की नियति को आकार दिया और उन लोगों के जीवन को प्रभावित किया जो उनके साथ थे। भीष्म की विरासत हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य, सम्मान और मानव हृदय के बीच संतुलन कितना नाजुक होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सत्ता और महत्वाकांक्षा का बोलबाला है, भीष्म का वचन हमें कर्तव्य के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। लेकिन यह भी हमें यह सिखाता है कि हमारे निर्णयों में करुणा और संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको बलिदान और नियति की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत की और भी कालजयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।